नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक दादा एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अगर अब तक नहीं किया है तुरंत कर लीजिए और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रम है कि सर मेरी पत्नी इतने सालों से दूर है तो क्या ये तलाक का आधार बन जाएगा? मेरी पत्नी 5 साल से मुझसे अलग है तो क्या ये तलाक का आधार बन जाएगा? कितने दिन अलग रहना पड़ेगा जिससे कि तलाक हो जाए मेरा? क्या हो किस तरीके से? तो आज आपका मन में जो भ्रम है उस भ्रम को मैं आपको अलग कर दूंगा कि कितने साल बाद जो है आपकी पत्नी का एक तलाक हो जाएगा। आज पूर्णतः इस वीडियो के बाद जो है वो आप इस सवाल नहीं पूछ पाओगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि अभी कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि आजकल लड़कियों के जो वो घर हैं वो इस कारणवश टूट रहे हैं यानी कि बिगड़ रहे हैं। वो क्या कारण है वो मैंने उस पर एक वीडियो बनाया है, उसका मैंने लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप जाकर देख लें और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। दूसरा, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी आप जाकर फॉलो कर लें क्लिक करके और वहां पर आपको लेटेस्ट जानकारी, अपडेट्स और जजमेंट्स वगैरह सब कुछ आपको वहीं पर मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कानूनी प्रक्रिया से जूझ रहे हैं, कोर्ट कचहरी जा रहे हैं और कई साल हो गए लड़ते लड़ते, लेकिन उनको कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। तो आज मैं आपको पहले तो एक हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो सेक्शन है उसकी बात करूंगा, उसके बाद मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 13 में, जो है सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उसमें बताया है कि पत्नी आपकी या पति आपसे, मतलब दोनों दोनों व्यक्ति कोई भी है, क्योंकि तलाक देने का अधिकार दोनों का है। अगर आपको 2 साल से अधिक का समय एक दूसरे से अलग रहते हुए हो गए और कोई कारण उसका नहीं है, तो ये तलाक का आधार माना जाएगा। ये तलाक का आधार है, सिर्फ मात्र, तलाक नहीं है। आप ये समझिए, बहुत सारे पति पत्नी इस भ्रम में है कि सर 2 साल हो गए अब हमारा तलाक हो गया। ऐसा नहीं है। तलाक के लिए आपके लिए एक ग्राउंड बन जाता है जिस ग्राउंड का नाम है डिसर्शन, यानी कि पति या पत्नी किसी कारणवश जो है अलग रह रहे हैं या दूसरे के साथ में रहने का मन नहीं है, तो वो कारण जो है वो डिस्कशन का कारण बन जाता है और इसी कारण के ग्राउंड पर, यानी कि आधार बन जाता है एक तलाक लेने का, कि पत्नी अगर नहीं आ रही है या फिर पति नहीं रह रहा है साथ में, तो फिर वो एक तलाक का आधार आपका बन गया है। तो 2 साल बाद आप मुकदमा फाइल कर सकते हैं। फाइल करने के बाद लड़ सकते हैं। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि वो बिना किसी कारण के डिसीजन के दौरान जो है वो मेरे से अलग रह रही है या फिर 2 साल से अधिक हो गए हैं, तो फिर आप इस ग्राउंड पर तलाक ले सकते हैं। लेकिन इस ग्राउंड को साबित करना इतना ईजी नहीं होता है, बहुत टफ होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं कि वाकई पत्नी अपनी इच्छा से रह रही है या फिर पति ने उसे छोड़ दिया है। तो बहुत सारी पत्नियां ये कहती हैं कि मैं तो आज भी रहना चाहती हूँ। तो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल भी अगर केस लड़ लेंगे तब भी वो रहना चाहती है, तब भी वो ये कह रही है मैं तो रहना चाहती हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो बात जो कही हुई है पत्नी की, भाई मैं रहना चाहती हूँ, तो इसके बाद जो आरोप है जो पति के ऊपर आ जाता है, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ पति के ऊपर आ जाता है कि पति इस बात को साबित करे कि वो कैसे रह रही है। तो ये चीजें जो है वो आसान नहीं होता है। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये भ्रम था कि मेरी पत्नी 2 साल से अलग रह रही है, सर मैं तो 5 साल से अलग रह रहा हूँ, मुझे 10 साल हो गए रहते हुए अलग अलग, लेकिन मेरा कोई मतलब नहीं है, तलाक नहीं हो रहा, लेकिन क्या करूं? तो देखिए, तलाक लेने के लिए मैंने एक ग्राउंड बताया, मतलब एक स्पेसिफिक ग्राउंड है, लेकिन तलाक इसी ग्राउंड पर लेना चाहते हैं या इससे अलग भी कोई और ग्राउंड है आपके पास में, तो कोई और ग्राउंड है तो उस ग्राउंड को भी आप मेंशन करें। और उस ग्राउंड को मेंशन कर रहे हैं तो उस मेंशन करे हुए ग्राउंड को साबित करने का भार भी आप ही के ऊपर है। यानी कि जो बात आप अपने पिटीशन में कह रहे हैं उस पिटीशन को साबित करने का भार आप ही के ऊपर है। अगर आप कोई क्रूअल्टी की बात कर रहे हैं कि सर मेरे साथ क्रूरता करती है, मारपीट करती है, गाली गलौज करती है या कलेश करती है, कुछ भी जो भी आप आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप को सिद्ध करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने सिद्ध कर दिया तभी आप क्रूअल्टी के आधार पर डाइवोर्स का पिटीशन जीत सकते हैं, डाइवोर्स का केस जीत सकते हैं और इसी आधार पर आपको तलाक मिल सकता है। अन्यथा अगर आपने ये साबित नहीं कर पाए तो ये एक प्रकार से क्रूरता दूसरे पार्टी के ऊपर हो जाएगी। बात समझिए मेरी बात को, कि अगर आपने कोई आरोप लगाया उस आरोप को प्रूफ नहीं कर पाए तो ये क्रूरता वाली बात जो है वो फिर पत्नी के ऊपर आपने कर दिया वो, यानी कि आप जो कह रहे हैं वो साबित नहीं कर पाए तो पत्नी के ऊपर क्रूरता पहुंच जाएगी वो। तो आप इस चीज के लिए बहुत सोचकर समझकर तब इन चीजों के लिए समझें, क्योंकि कानून जो है वो किसी का सगा नहीं होता है, जो गलती करेगा उसकी गर्दन काट दी जाएगी। यानी कि आपने वो देखा हो ना मूर्ति, जो स्टैचू है, जो जिसमें एक हाथ में तराजू है और दूसरे हाथ में तलवार है, तो वो तोलता है कि किस किस की तरफ क्या है, जहां लगेगा कि यहाँ गलत है तो वहां गर्दन साफ। यानी कि उसके साथ में समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। आप
तो वो चीजें आपको समझनी है कि अगर आपने प्रूफ कर पाए तभी आप क्रूअल्टी के आधार पर या किसी भी डाइवोर्स लीजिए डिसीजन के आधार पर भी तब, लेकिन अन्यथा अगर आप प्रूफ नहीं करवा पा रहे हैं तो फिर आप मत लीजिए, मत आगे बढ़िए। ये इस बात से इससे पहले आप अपने एडवोकेट से सलाह कर लें पूरी तरीके से कि ये जो मेरे पास ग्राउंड है, ये एविडेंस है, ये सबूत है, क्या इस आधार पर बनता है, क्रूअल्टी बनती है, डिसीजन बनता है या कोई और अन्य ग्राउंड बनता है। तो उस ग्राउंड पर अगर बनता है तभी आप आगे बढ़ें, तभी आप डाइवोर्स का केस फाइल करें, अन्यथा ना करें। क्योंकि ये चीजें जो है वो आपके द्वारा अगर करी जा रही हैं और आप साबित नहीं कर पा रहे हैं तो ये क्रूरता मानी जाएगी पत्नी के ऊपर, आप पत्नी के ऊपर क्रूरता कर रहे हैं। तो ये चीजें कुछ थी जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस भ्रम में है कि भाई हमारी पत्नी इतनी सालों से अलग है तो क्या तलाक हो गया? नहीं, तलाक नहीं हुआ, वो तलाक का ग्राउंड बन गया है। तलाक आपको लड़ना पड़ेगा, केस आपको फाइट करना पड़ेगा और फाइट करने के बाद आप जीतना पड़ेगा, जीतोगे तभी तलाक मिलेगा। और अन्यथा ऐसे रह रहे हैं तो ऐसे भी रह सकते हैं आप, आपकी इच्छा है। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर आप हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो आप वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप फॉलो कर लें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी, अपडेट्स और जजमेंट्स आपको मिलते रहें। और भी कोई लीगल हेल्प अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें डायरेक्टली फोन भी कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने आपसे बात, धन्यवाद।